बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं मुसरत एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम नॉन वर्बल टेस्ट स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं वही बात आपको दोबारा कहूँगा जो मैंने वर्बल स्टार्ट करने से पहले कही थी कि अगर आपको स्टार्टिंग में इनकी समझ ना आए या अंडरस्टैंडिंग ना दिमाग में बैठे तो कोई मसला नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे सवालों पे वैसे वैसे आपका दिमाग खुलता जाएगा और आपको अंडरस्टैंडिंग इनकी बनती जाएगी, नॉन वर्बल्स की भी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, उसने एक शेप दी हुई है और उसके आगे लिखा हुआ है इज़ टू और आगे कॉ शेप दे के उसके आगे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। मतलब वो पूछना चाह रहा है कि अगर ये इस शेप से ये बन रहा है तो इस शेप से क्या बनेगा। ठीक है, ये जो उसने एक दिया हुआ वाला इससे क्या बनेगा और वो आप ऑप्शंस में से बता दें। तो आप यहाँ पे देखें, इसमें जो है इसमें चार छोटे छोटे और शेप्स थी, उनमें से एक शेप के अंदर एक और शेप थी, वो उसने बाहर निकाली है। उसने ये वाला जो एक पार्ट था, दिस पार्ट जिसके अंदर एक और शेप थी, ये उसने बाहर निकाल लिया है और उसका जो खाली वाला हिस्सा था बाहर वाला उसको उसने ब्लैक कर दिया है, फिल कर दिया है। ठीक है, तो हम इसमें भी ऐसे ही करते हैं। इसमें भी चार जो हैं इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी चार थे, उसने निकाला वो था जिसके अंदर एक और शेप थी। तो इसके चार हैं, इसमें इस वाले में एक और शेप है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इस वाले पार्ट को। ठीक है, और ये वाला उसका फिल कर देंगे हिस्सा, क्योंकि इसने यहाँ पे भी ऐसे ही किया, ये बाहर वाला हिस्सा फिल कर दिया। ठीक है, तो आप ऑप्शंस में देखें, ये शेप बाहर निकाली हुई है, ठीक है, लेकिन ये फिल भी होनी चाहिए क्योंकि इसमें उसने फिल की है। तो राइट ऑप्शन हमारा ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि उसने वही दोबारा दिया हुआ है। ये कह रहा है अगर ये इससे ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा। इसमें इसने सिंपल क्या किया, इन डॉट्स को मिला दिया है। इसने इन डॉट्स को मिला दिया है और जो शेप बनी है वो उसने आगे दे दी है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, इन तीनों डॉट्स को मिला देंगे तो हमारे पास जो शेप बन रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसने यहाँ पे फिल नहीं किया था, जस्ट उसने लाइनें जो थी वो मिला दी थी ये जो डॉट्स के साथ। ठीक है, तो हमने भी लाइनें मिला दी, उसने भी फिल नहीं किया था, हमने भी फिल नहीं करना, हमारा ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं। ये एरोज़ वाले सवाल, इसमें आपको सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि तो ये एरोज़ वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो आपको आगे भी काम आएगी, जितने भी एरोज़ वाले इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एक चीज़ आप नोट कर लें, ये आपको आगे अगर आप कमीशन भी देते हैं तो एसएसबी में भी मैकेनिकल एप्टीट्यूड में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। ये देखिए, मैं दो क्लॉक्स बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको पहले से पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, ये हमने दो क्लॉक्स बना लिया आर्जी तौर पर, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है कोई। तो आप देखें कि जो क्लॉक होती है ना हमारी, वो चलती है इस तरह से। ठीक है, इन दिस डायरेक्शन क्लॉक हमारी इस तरह से चलती है। ठीक है, यहाँ से हमारा कांटा जाता है घूमते घूमते और यहाँ पे। ठीक है, इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ मूव हो रही हो ना, लाइक दिस, इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारी सुई चलती है घड़ी की, उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर इसके बरक्स यानी कि इसके अपोजिट, इसकी उलट सिमत में कोई चीज़ चल रही हो इस तरह से, उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी और क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब ये बताना क्यों ज़रूरी था, अब सवाल पे आ जाते हैं, आपको बताता हूँ। अब आप देखें सवाल में हो क्या रहा है। इस सवाल में उसने कहा है कि ये इस शेप से अगर ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा। ठीक है, हमने ये बताना है। तो आप देखें उसने किया क्या है। इसमें जो एरोज़ थे, पहली शेप में एरोज़ किस तरह से चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि एरोज़ की जो डायरेक्शन है, पहले एरो की उस तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ है, इस तरह से मूव करें। लेकिन इस शेप में आप देखें तो उसने उल्टा कर दी, सब एरोज़ की शेप बाहर वालों की इस तरह से चल रहे हैं इसमें। इसी तरह से जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन के एरोज़ में पहला एरो का मुंह इस तरफ है, मतलब कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है और इसमें चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाली शेप, सॉरी थर्ड वाली शेप है, इसी तरह उसने सिंपल क्या किया हुआ है कि इस शेप में जितने भी एरोज़ हैं, मतलब कि जो उसने तीर बनाए हुए हैं, इनका मुंह जिस तरफ है, अगली शेप में उसने उनकी अपोजिट डायरेक्शन में उनका मुंह कर दिया है। आप चेक कर लें वीडियो पॉज करके, भले उसने ये किया हुआ है। तो हम लास्ट वाली शेप भी देख लेते हैं। उसमें इस तरफ इस तरह से जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एरोज़ का मुंह जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसमें घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अगर नहीं भी समझ आ रहा तो कोई मसला नहीं, आप बस ये देख लें कि सब एरोज़ का मुंह उल्टा करना है। इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इसमें इस तरफ हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरह आप देखेंगे तो आपको टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला बता दिया, उससे थोड़ा ईजी रहेगा। अब आप इसमें देखें, इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो सबसे बाहर वाले एरोज़ हैं वो चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। पहले का मुंह इस तरफ है, फिर इस तरफ है, फिर इस तरफ है। अब आपने ऑप्शंस में इसका अपोजिट देख लेना है कौन सा है। अपोजिट देखें जी, सारे इस तरह से चल रहे हैं क्लॉकवाइज, मतलब कि चारों ऑप्शंस में ही जो है वो क्लॉकवाइज पहली लाइन के एरोज चल रहे हैं। तो अब दूसरी लाइन हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी लाइन में क्या कर रहा है, दूसरी लाइन में यहाँ पे क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब कि एरोज का मुंह इस तरफ इस तरह से चल रहा है। इसमें चलना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें पहला ऑप्शन आप देखें तो पहले ऑप्शन में भी एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है कि इन दोनों एरोज़ के मुंह आमने सामने आ रहे हैं। हम अगले ऑप्शन पहले देख लेते हैं। इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा बाहर हो गया, ठीक है। और इसमें भी जो है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अब इन तीन ऑप्शंस को हमने देखना है। इस ऑप्शन में क्योंकि ये गड़बड़ आ रही है तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि हर एरो का मुंह एक दूसरे एरो के सामने नहीं आ रहा। ये टेल एरो की जो पिछला हिस्सा है वो ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। तो फिर हम ये ऑप्शन कंसीडर करते। सबसे लास्ट वाला अब रह गया, उससे पता चल जाएगा ऑप्शन कौन सा है। सबसे लास्ट वाला जो चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शंस में चलना चाहिए क्लॉकवाइज। ये तो ऑप्शंस तो वैसे ही बाहर हैं, इन दोनों ऑप्शंस को देख लेते हैं। इसमें क्लॉकवाइज चल रहा है, इसमें क्लॉकवाइज नहीं चल रहा, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया। अगर आपको समझ नहीं आई तो इस तरह से परेशान नहीं होना आपने। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात कमेंट्स में आप कुछ भी बात आपकी अगर हो पूछना चाह रहे हो, कोई भी सवाल तो आप पूछ सकते हैं। आपको एक और बात बता देता हूँ इसकी कि अब आप ये ऑप्शन इसके साथ मैच कर लें। इसमें जितने भी एरोज़ हैं, आप कोई भी एरो ले लें, आप ये वाला एरो ले लें सेकंड लाइन का ऊपर वाला, इसका मुंह जो है इस तरफ है, इसमें उसका मुंह उस तरफ होगा, मतलब हर एरो का मुंह अपोजिट होगा। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाले से आपका टाइम बचेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जी उसने क्या किया, उसने बोला है कि अगर इससे ये बन रहा है तो इससे क्या बनेगा बता दें। अब इसमें वो क्या कर रहा है, देखें, ये रहा स्क्वायर और इसने स्क्वायर में यहाँ पे प्लस डाला हुआ है। स्क्वायर और प्लस दोनों इस शेप में है। उसने क्या किया, उसने इस तरह से जो शेप थी ना, इस तरह से शेप्स जो थी इसको इसके अंदर रख दिया है, इस शेप को, ठीक है। ये प्लस वाला जो था, प्लस को उठा के उसने स्क्वायर में रख दिया है, ठीक है। और इसको उसने उठा के सर्कल में रख दिया है, ठीक है। ये देखें, सर्कल में उसने ये वाली शेप रख दी है। हम यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, इस वाली शेप को उठा के रख देंगे इसमें और इस वाली शेप को उठा के रख देंगे इसमें। अब ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सा बन रहा है। ये जी आएगा इसमें, हाँ जी यहाँ पे सही है, आ रहा है। और ये आएगा इसमें, ये इसमें आ गया। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि ये पूरा फिल है, ब्लैक है, लेकिन इसके अंदर जो है वो एक जाली सी बनी हुई है, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में ये इसमें आ गया, आ गया, ये इसमें आ गया, आ गया। लेकिन यहाँ पे इसमें मसला है प्लस में, कि यहाँ पे प्लस पूरा ब्लैक हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ पे दो लाइनें जा रही हैं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या है कि ये आ गया, इसके अंदर स्क्वायर के अंदर आएगा, तो यहाँ पे स्क्वायर में नहीं आ रहा ये, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं जी, लास्ट रह गया, यही होगा। ये इसके अंदर आ गया, आ गया, और ये इसके अंदर आ गया, आ गया। तो ये राइट ऑप्शन हो गया हमारा, डी। आगे चलते हैं, दोबारा एरोज़ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है, पहले दो लाइन के एरोज़ हैं, उसने आगे उनको क्या किया, पहले एरो की इस तरफ मुंह था, उसका मुंह उसने उल्टा कर दिया, ठीक है। दूसरे एरो को उसने मुंह उल्टा नहीं किया, जिस तरफ था उसी तरफ रहने दिया, सामने की तरफ था सामने की तरफ फिरा। तीसरे एरो का मुंह जिस तरफ था उसी तरफ रहने दिया, उसने नहीं पलटा। चौथे एरो का मुंह पलटा। मतलब उसने क्या किया कि पहले और चौथे एरो का उसने मुंह पलट दिया और बाकी बीच वाले दो का जिधर था उधर ही रहने दिया, ठीक है। हम भी ऐसे ही करेंगे, जो बीच वाले दो हैं उनको उसी तरफ रहने देंगे, इन दो एरोज़ का मुंह पलट देंगे। मतलब कि सबसे ऊपर वाले एरो का मुंह होना चाहिए इस साइड पे या इस तरह से, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले एरो का मुंह होना चाहिए इस तरफ, इसी तरफ, क्योंकि इसका मुंह इस तरफ है। पहले और चौथे की हमने डायरेक्शन बदलनी है, इस तरफ। पहले और आखिरी एरो का मुंह इस तरफ होना चाहिए और जो बीच वाले दो हैं उनका मुंह इस तरफ होना चाहिए, क्योंकि उनका मुंह हमने चेंज नहीं करना। ऑप्शन में देख लेते हैं भाई ये कौन सा बन रहा है। ये देखें, आपको ऑप्शन नहीं, ये नहीं बन रहा। ये वाला ऑप्शन होगा डी, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 उसने दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कर रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की भी कोशिश करें। तो अब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे दो तरह की ये इसने दी हुई हैं शेप्स।
अब वो कह रहा है इससे ये बन रहा है, तो इससे आप बता दें क्या बनेगा। थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें, मैं बता देता हूँ। वो क्या कर रहा है कि ये वाली जो शेप थी ना, बाहर वाली ये जो शेप्स थी 3, उसने उसको बाहर रख दिया उस शेप को बड़ा करके, ठीक है। मतलब ये वाली जो शेप्स थी 3, इसको उसने रखा है बाहर बड़ा करके, एक बना दी है शेप उसकी। हम भी ये जो 3 शेप्स हैं ना, ये वाली जो 3 शेप्स हैं, इसको बाहर रख के बड़ा कर देंगे, ठीक है। और जो ये था अंदर, इसको उसने उल्टा करा है, देखिए आप, ये इस तरह से बना हुआ है यहाँ पे, उसने इसको यहाँ पे उल्टा कर दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे यूँ बना हुआ है, इसको हम भी उल्टा कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ जल्दी में, ऊपर कैमरा भी है, ठीक है। तो अब देखिए फिलिंग में क्या किया उसने, इस सर्कल को फिल कर दिया है, जो कि पहले जो खाली था उसको उसने फिल कर दिया है। यहाँ पे पहले खाली ये है, तो इसको हम फिल कर देंगे, ठीक है। और जो पहले भरा हुआ था उसको उसने खाली किया, तो पहले भरे हुए यहाँ पे ये वाले छोटे छोटे थे, ये यहाँ पे खाली रहेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये वाला हो जाएगा हमारे पास बी। आगे देख लेते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो, इसमें उसने ये एक शेप दी हुई है, इससे उसने ये बनाया। अब ये किस तरह से बनाया उसने, ये हम देखते हैं, पहले फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे जो चीज़ आखिर में जो शेप आ रही थी उसको उसने रखा है ऊपर, फिर उसके बाद इसके बाद जो शेप आ रही थी, इसमें लाइनिंग देखें इस तरह से है, वो इसके बाद आ गई सेकंड नंबर पे। मतलब अगर आप इसको इस तरह से नंबर दें 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो क्या कर रहा है, उल्टे ऑर्डर में रख रहा है। 6 को उसने सबसे पहले रखा, इसको उसने बाद में रखा, फिर उसने इसको रखा, फिर उसने इसको रखा, फिर उसने 2 वाले को रखा, और सबसे पहले वाले को उसने सबसे आखिर में रखा, ठीक है। तो अब हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। इस शेप में जो सबसे लास्ट में आ रहा है उसको हम सबसे ऊपर रखेंगे, ठीक है। ऑप्शंस में देख लेते हैं कि इस तरह का पैटर्न जो है बॉक्स का, वो किस ऑप्शन में सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये तो नहीं है, ये वाला आ रहा है जी, बी में आ रहा है, ये वाला पैटर्न सबसे ऊपर बी में है, सी में नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ऑब्वियसली बी ऑप्शन होगा, इसमें टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो देख लेते हैं। सबसे लास्ट वाला जी सबसे पहले आ गया। अगर इस पर भी हम नंबर समझने के लिए भी दे लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 वाला सबसे पहले आ गया पैटर्न, 5 वाला उसके बाद, 4 वाला उसके बाद, 3 वाला उसके बाद, और इसी तरह से 3 वाला उसके बाद आ गया, 2 वाला फिर उसके बाद, और 1 वाला सबसे आखिर में जो सबसे पहला था यहाँ पे। तो बी हमारा राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप बस पहला देख लें, अगर पहले में ही आपको पता लग जाता है खाली एक ऑप्शन का ही आ रहा है इस तरह से, तो आपको टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, उसको टिक कर दें। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप देखें क्या कर रहा है वो, इस शेप से उसने ये कर दिया है, तो इससे क्या बनेगा ये पूछ रहा है। अब इसमें आपको थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की भी कोशिश करें खुद से भी, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है सवालों को। तो हम देख लेते हैं इनमें क्या हो रहा है। इसमें आप देखें कि ये जो शेप्स बनी हुई हैं, इसके अंदर एक एक शेप इसी तरह की और ऐड हो रही है। सबसे पहला काम तो ये हो रहा है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर इस जैसी शेप एक और ऐड कर लेनी है, और ऑप्शन में देख लेना है कि भाई ऑप्शंस में सब में इस जैसी एक और शेप है, लेकिन इसमें फिलिंग है, तो इसमें उसने यहाँ पे फिलिंग नहीं की, तो ये वाला ऑप्शन हमारा बाहर हो जाता है, बी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब ऑप्शन हमारे पास है जी 1 2 और 3 ऑप्शन हैं, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, अंदर जी इनके जा रही हैं इस तरह से 2 और इस तरह से 2 लाइनें, ये भी देख लेते हैं। 2 यहाँ पे जा रही हैं, 2 यहाँ पे जा रही हैं, यहाँ पे भी जी 2 जा रही हैं, 2 जा रही हैं, यहाँ पे भी 2 और 2 जा रही हैं। अब इसका जो बीच वाली जो जगह है ना, वो वहाँ पे भी पेपर में आपके पास इसी तरह से आ रहा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये आपको नोट करनी होती हैं। यहाँ पे देखें ये खाली है, जो इस तरह से जो लाइनों से जो बीच में वो बन रहा है ना, ये वाला जो जो जगह बन रही है, ये यहाँ पे खाली है, तो इसके बीच में भी खाली रहेगी। इसमें देखें फिल हुई हुई है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा बाहर हो जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वाले ऑप्शन में जो ये लाइन सीधी जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे ये जगह बन रही है, तो मतलब डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए हमारे पास सही हो जाएगा।
अगर आपको समझ नहीं आ रही, ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो आप वीडियो पीछे करके दोबारा देखें, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। देखें यहाँ पे सीधी लाइन जा रही है और यहाँ पे ये जो एक बीच में छोटा सा एक जो स्क्वायर बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में क्या कर रहा है कि उसने ये हमें शेप दी हुई है, उससे ये बन रहा है, तो वो कह रहा है इससे क्या बन रहा होगा। देख लेते हैं जनाब। उसने क्या किया है, ये जो बीच में जो स्क्वायर था ना, ये जो बीच वाली जो शेप थी ना, उसने इसमें वो 4 शेप्स कर दिया उनको, बीच वाली को। और इसका जो ये वाला जो साइन था, बीच वाली जो लाइनें थी इस तरह से बनी हुई, ये जो प्लस का साइन एक बना हुआ है, खाली उसको वो अंदर लाया है प्लस वाले साइन को, और इस वाली शेप को उसने उसके चारों तरफ रख दिया। ठीक है, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। सर्कल है, इसमें हम प्लस नहीं लाएंगे क्योंकि इधर प्लस था तो ये प्लस अंदर लेके आया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई बना हुआ है तो हम इस सर्कल के अंदर लाएंगे मल्टीप्लाई, सर्कल के अंदर लाएंगे मल्टीप्लाई को। और चारों तरफ शेप कौन सी आएगी, जो इसके अंदर शेप थी वही उसने चारों तरफ रखी है, तो इसमें जो शेप है वही इसके चारों तरफ आएगी। इसमें जी सर्कल है, सर्कल ही आएगा इसके चारों तरफ, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब हम ये ऑप्शन देख लेते हैं कहाँ पे। ये ऑप्शन हमें नज़र आ गया जी, ए ऑप्शन है ये, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला देख लेते हैं, अगला सवाल। अब इसमें आप खुद भी गौर करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। तो ये देखते हैं इसमें क्या कर रहे हैं। इसमें आप देखें कि ये वाली जो शेप है इससे ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, 1 2 3 4 लाइनें थी, अब यहाँ पे हैं 2 लाइनें। ठीक है, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 2 हैं। और इसने शेप को जो है, पहले इस तरह थी शेप, उसको इस तरह से खड़ा कर दिया शेप को। मतलब पहले शेप इस तरह से थी, इसको उसने सीधा कर दिया और 2 लाइनें कम कर दी हैं। सबसे पहला काम हमने इसमें भी ये करना है कि ये खड़ा हुआ है, हमने इसको इस तरह से रोटेट करना है, क्योंकि ये इस तरह से थी लेटी हुई, तो इसको उसने खड़ा किया इस तरह से। ये खड़ी हुई है तो इसको हमने लेटा देना है। ठीक है, चारों ऑप्शन में जी इसी तरह से। ठीक है, इससे तो हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। अब 2 लाइनें इसने यहाँ पे कम की थी, हम इसमें भी 2 लाइनें कम कर देते हैं। इसमें जी टोटल लाइनें हैं 4, अगर आपको नज़र आ रही हो, तो इसमें से हम 2 लाइनें कम करेंगे। ऑप्शन में 2 लाइनें होनी चाहिए, 2 लाइनें 2 लाइनें, इधर भी 2 लाइनें, इसमें एक है, तो ये वाला ऑप्शन बाहर हो गया। अभी तीन में से कोई आंसर हुआ। इसके अंदर छोटे छोटे 3 सर्कल थे, मतलब 3 छोटे छोटे बॉल्स थे। उसने उन बॉल्स को जो है यहाँ पे दूर दूर कर दिया है। इसमें भी 3 छोटे छोटे बॉल्स हैं, इसमें भी 3 छोटे छोटे बॉल्स हैं। देखें 3 यहाँ पे थे और 3 ही यहाँ पे, मतलब 3 इधर हैं, तो इसके सही आगे जो इसका इससे जो शेप बन रही होगी इसमें भी 3 ही होंगे। तो अब आप देखें इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं और इसमें तो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन बनता है बी, और सी तो पहले ही बाहर हो चुका था। बी इज़ द राइट ऑप्शन। अच्छा, तो मैंने अभी देखा वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अब मुझे वीडियो यहीं पे बंद करनी पड़ेगी और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बना के डाल दूँगा, क्योंकि शुरू में जो है ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, क्योंकि हर चीज़ को अच्छी तरह समझाना पड़ता है। हर बच्चे का समझने का तरीका अलग होता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाती है, किसी को थोड़ी देर से समझ आती है। अल्लाह ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतें दी हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको जल्दी समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको देर से समझ आता है तो फिर भी कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप भी टेस्ट पास करेंगे, बस मेहनत करें, अल्लाह किसी की मेहनत को रायका नहीं जाने देता। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका दूसरा पार्ट बना के डाल दूँगा, और आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह स्पीड पकड़ लेंगे जैसे जैसे टेस्ट में आगे बढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो, तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए। इंशाल्लाह इस चैनल पे कंप्लीट इंटरव्यू, फ़िज़िकल और बाकी जितने भी टेस्ट होते हैं, फ़िज़िक्स, मैथ्स और जो केमिस्ट्री, सब सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इंग्लिश और इंटरव्यूज़ कैसे देने, इंशाल्लाह सब कुछ इस चैनल पे सॉल्व करेंगे।